नमस्कार दोस्तों, फास्ट एडिशन आपने सीख ही लिया, फास्ट मल्टीप्लाई भी आपने सीख ही लिया। इसके बाद में नंबर आता है फास्ट डिवाइड करने का। अब हम सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह हम फास्ट करें और हमारा डिवाइड रॉन्ग भी ना हो। आप चाहे स्कूल एग्ज़ाम देते हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, डिवाइड आपको आना बहुत ही कंपलसरी होता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि आपके डिवाइड जो करने का जो मेथड होता है उससे आपका जो डिवाइड होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम आपको हर एक चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे जिससे आपका डिवाइड कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं डिवाइड सीखने की। तो आइए, हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं जिनसे हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो डिवाइड करने से पहले आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो दी गई संख्या है उसमें जो अंक होते हैं उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जिस संख्या में डिवाइड देना है, यानी ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। उसके बाद में ये डिवाइड के बाद में जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। और इसको हिंदी में हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। उसके बाद में यहाँ दो चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं कोसेंट और रिमाइंडर। अब यहाँ देखिए, आपका जो बीच में होता है, इस ब्रैकेट के बीच में जो होता है वो होता है आपका डिवाइडेंड। इस साइड में जो होता है वो होता है डिवाइजर। उस साइड में जो होता है वो होता है कोसेंट। और जो लास्ट में बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। तो ये इनकी क्या होती है? परिभाषा होती है, इनकी शब्दावली होती है। इसको आपको मालूम होना चाहिए कि हम बार बार में आपको हो सकता है कि हम इसको डिवाइडेंड बोलें, तो आपको समझना होगा कि डिवाइडेंड ही हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर है 7891 डिवाइड बाई 13, यानी 7891 का हमें भाग करना है जो कि 13 से दिया जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ 13 लिखेंगे और अंदर लिखेंगे हम 7891। अब देखिए, डिवाइड तो स्टूडेंट को आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो हम गलती करते हैं वही सीखने वाले हैं कि हमारी गलती कहाँ कहाँ होती है। तो आप इस चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी और आपका डिवाइड कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ 13 का डिवाइड देना है 78 में, तो 13 छिके 78। अब आपने यहाँ 2 अंक लिए हैं। शुरुआत में आप चाहे 2 अंक लें, चाहे 3 अंक लें, चाहे 4 अंक लें, प्रश्न में दिए हुए हों उनके अनुसार आप कितने भी अंक ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको ये जो संख्या है, बाहर वाली संख्या से अंदर वाली जो संख्याओं के अंक है वो ज़्यादा ही होने चाहिए। आप यहाँ 7 लेते तो हम जानते हैं कि 13 के फाड़े में अगर न्यूनतम एक बार बोलते हैं तो भी 7 नहीं आता है। तो आपको शुरुआत में तो कम अंक लेना ही नहीं है। शुरुआत में तो आप क्या करना है, आपको अधिक अंक लेना है। इसलिए हमने यहाँ ले लिया 78। क्या ले लिया हमने? यहाँ पे 78 ले लिया। अब हम जानते हैं 13 के फाड़े में 78 आते हैं 6 बार बोलने पर। 78 लिख दिया। यहाँ हमें माइनस करना होता है, यहाँ बचेगा आपका 0। 78 माइनस 78 होता है आपका 0। इसके बाद में ये अंक यहाँ उतार रहा है। अब आप हमेशा ये याद रखें, पहली बार में चाहे आप 1 अंक लें, चाहे 2 अंक लें, चाहे 3 अंक लें या 4 अंक ले लें, शुरुआत में आप कितने भी अंक ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब आप पहली बार आपका यहाँ पे जो भागफल का पहला अंक आ चुका होगा, उसके बाद में आपको एक बार में 1 अंक ही लेना है। चाहे आप इस संख्या से, चाहे वो अंक छोटा ही हो चाहे बड़ा हो, उससे हमें आपको देखना नहीं है, आपको लेना है सिर्फ 1 अंक। अब 13 के फाड़े में 9 तो नहीं आते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि भाग टूट की 0 लगा दीजिए। देखिए, आप ये ध्यान रखें, गणित के इतिहास में कभी भी भाग टूटा नहीं है। कभी भी आप ये ना समझें कि भाग टूट की 0, भाग कभी टूटता नहीं है। वो होता ये है, मैं आपको सुनाता हूँ क्या होता है कि 13 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 9 आए या 9 से कम आए। भाग करने का यही नियम होता है, पहाड़ा इतनी बार बोले या तो ये संख्या आए या इससे कम आए। अगर हम पहाड़ा बोलते हैं एक बार तो 13 कम 13 जो कि इससे ज़्यादा है तो ले नहीं सकते हैं। अगर पहाड़ा हम एक बार बोलते हैं तो उसकी जगह पर हम पहाड़ा अगर 0 बार बोलते हैं तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का पहाड़ा अगर 0 बार बोलते हैं, यानी किसी भी अंक को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। और जो 0 है हमारे 9 से क्या है? कम है। तो हमारा जो पहाड़ा बोलने का 0 बार है उससे जो संख्या प्राप्त होती है वो इससे कम है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो 13 0 0, यहाँ हमने इसको माइनस कर लिया। अब फिर एक बार में 1 अंक ही उतारेंगे। ये बात ध्यान रखें आप, ऐसा नहीं करना है कि अगली बार फिर आप 2 अंक उतार दें। नहीं, आपको शुरुआत में चाहे जितने अंक उतारें उसके बाद में हर बार आपको 1 1 अंक ही उतारना है, चाहे भाग आपका पूरा पूरा जाता हो या नहीं जाता हो।
अब 91 हम जानते हैं 13 के फाड़े में 91 आते हैं 7 बार, 13 साते 91। उसके बाद में इस प्रकार से आपका ये पूरा जो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो आप ये समझते हैं ये आपका डिवाइडेंड है, उसके बाद में ये आपका डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो आप लिख सकते हैं आपका जो कोसेंट है वो 607 है और आपका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो है 0 है। कोसेंट को हम बोलते हैं भागफल। अगला एक और एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे 7489 डिवाइड बाई 24। तो 24 को हम लिख लेंगे बाहर और 7489 को हम लिख लेंगे 7489 को हम लिख लेंगे इनसाइड, अंदर की तरफ लिख लेंगे। अब वही प्रक्रिया अपनानी है आपको। शुरुआत में हम क्या करते हैं, इस संख्या से बड़ी संख्या ही लेते हैं, तो 7 तो ले नहीं सकते, हमें लेना होंगे 2 अंक, यानी हम लेंगे 74। 24 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 74 आए या उससे कम आए। 24 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 24 3 72, ये बचेगा आपका यहाँ पे 2। तो देखिए आपका यहाँ 2 बच गया। इसके बाद में आपको एक ही अंक उतारना होता है। पहली बार हम कितने भी अंक ले सकते हैं, उसके बाद हमेशा एक अंक लेना होता है। हमने यहाँ पे 2 अंक उतार दिए, 28 हमारी संख्या यहाँ हो गई। अब 24 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि आपको 28 प्राप्त हो या उससे कम प्राप्त हो। तो 24 एकम 24 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा। उतारेंगे हम अगली संख्या, यहाँ भी एक ही अंक उतारना है, 49 होगा। तो 24 का पहाड़ा बोलेंगे 49 के लिए, तो 24 दूनी 48, जो इससे कम होता है, यहाँ हमने शेषफल प्राप्त किया 1। अब इसके बाद में क्या होता है, ये तो आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। बाकी आपको भाज्य और भाजक के बारे में पता है आपको। तो अगर इसके बाद में हमें दशमलव में भी अगर संख्या निकालनी हो तो देखो अधिकतम क्या होता है, दशमलव में 2 स्थान तक ही निकालना अनिवार्य होता है। बाकी आप अपने एग्जाम में, जैसे आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में वहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप 3 अंक तक निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है हमारे पास, यहाँ से यहाँ नीचे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है। तो एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, एक किसान को एक मुर्गी मिलती है जो रोज़ सोने का 1 अंडा देती है। तो वो जो मुर्गी होती है वो रोज़ाना यानी एक बार में 1 अंडा ही देती है, वो 1 से अधिक अंडे नहीं दे पाती है। तो उसी कहानी को आप यहाँ फॉलो करेंगे तो आपका डिवाइड कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप ये माने कि ये सोने की मुर्गी है वो यहाँ आके बैठती है। जब ये यहाँ आके बैठती है तो 1 अंडा देती है। अंडे को हम 0 से कंपेरिजन करते हैं कि 0 मान लेते हैं। तो जो सोने की मुर्गी है वो यहाँ बैठती है तो ये 1 अंडा देती है, यानी हमने इसको क्या मान लिया, 1 0 मान लिया। तो यहाँ जो संख्या बन गई वो कितनी बन गई, 10 बन गई। सोने की मुर्गी एक बार में 1 अंडा ही देती है, तो आपको यहाँ 1 0 ही लेना है। अब आप देखेंगे सर यहाँ 24 है और यहाँ 10 है, तो भाग तो जाएगा ही नहीं। संख्या क्या होनी चाहिए कि आपका पहाड़ा इतनी बार बोलना चाहिए, आपको इसके बराबर है या आए या इससे कम आए। अगर 24 का पहाड़ा बोलते हैं एक बार 24 से कम 24, जो कि ज़्यादा हो गया, तो हम कम बार बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम पहाड़ा बोलेंगे इसको 0 बार। क्या बोलेंगे, 0 बार। ऐसा नहीं करना है कि भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 और ले लें। इस बात का ध्यान रखना है आपको। 0 आपको 1 बार ही मिलेगा। भाग नहीं जाता है तो पहाड़ा आप बोल दीजिए 0 बार। तो हमने यहाँ 0 बार बोला पड़ा तो 0 ही प्राप्त होगा। 10 - 0 10 होगा। अब ये मान लीजिए कि ये प्रक्रिया खत्म हुई। अब सोने की मुर्गी अगले दिन फिर 1 अंडा देती है, तो ये संख्या बन जाएगी 100। तो यहाँ देखिए 24 का भाग देंगे 100 में, तो 24 चौके 96। अब आपका शेषफल 4 बचता है। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका कोसेंट होगा 312.04 और रिमाइंडर होगा आपका 4। इस प्रकार से जब पॉइंट में प्रश्न निकल जाता है तो रिमाइंडर की वैल्यू नहीं होती है, ये भाग को ध्यान रखें आप। जब आपने दशमलव में आंसर निकाल लिया तो इस रिमाइंडर को कोई भी नहीं पूछता है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आप डिवाइड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न संख्या। भिन्न का मतलब होता है जहाँ संख्या बटा के रूप में होती है, यानी एक जो संख्या होती है ऊपर की तरफ उसे अंश कहते हैं, न्यूमरेटर जिसे कहते हैं। एक होता है जो नीचे की तरफ होता है, बटा के नीचे की तरफ होता है, उसे कहते हैं हर, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए जब आपको संख्या इस प्रकार दी हुई हो तब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ भी कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। यह क्या करते हैं बच्चे कि 12 में 3 का भाग देते हैं और लिख देते हैं आंसर होगा 4। यह आंसर आपका जो है रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ को समझने के लिए और आपकी ऐसी गलती कभी भी ना हो इसके लिए एक कहानी समझें। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं,
अंश यानी आप कहते हैं इसे न्यूमरेटर, क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और उसके बाद में नीचे वाली जो संख्या होती है इसे हर कहते हैं, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कन्फ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को, जब एग्जाम देने जाते हैं तब इन चीज़ों में वो गलती कर देते हैं तो उनसे उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ 3 अंश है और 12 क्या है, हर है, जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको नामांकित करते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ये देखना है जो हर होता है वो हमेशा बाहर होता है और जो अंश होता है वो क्या होता है, अंदर होता है। यानी हर जो है वो डिवाइड के साइन के बाहर होता है और जो अंश है वो क्या होता है, अंदर। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप। देखिए जो अंश है उसकी जो शुरुआत होती है वो वर्णमाला के ऐसे होती है और अंश आपका होगा हमेशा डिवाइड के अंदर। अंश ऐसे शुरू हुआ और अंदर भी जो होता है वो भी ऐसे ही शुरू होता है, यानी अंश हमेशा अंदर रहेगा। उसके बाद में ये आपका होता, इसके बाद में होता है हर। जो हर होता है वो आपका हमेशा रहता है बाहर। ये समझे आप इसको, यहाँ हर है और यहाँ भी देखो बाहर में भी हर है, यानी जो हर है वो हमेशा बाहर रहता है और जो अंश है ऐसे अंश और ऐसे अंदर, अंश आपका हमेशा अंदर रहेगा। अब आप सोचेंगे सर कि 12 के फाड़े में 3 तो आते नहीं हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि बड़ी संख्या अंदर लिखें छोटी संख्या बाहर लिखें, ऐसा नहीं करना है। इसका आपको डिवाइड किया जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब 12 का भाग देना है 3 में, क्या करेंगे, 12 के पहाड़े इतनी बार बोलेंगे। यहाँ हमारे पास शुरुआत में हम चाहें जितने भी अंक ले सकते हैं, लेकिन अंक हमारे पास यहाँ है ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ है ही 3, तो 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि अब पहाड़ा 3 बार 3 से कम या 3 के बराबर ही बोलना होगा। तो 12 का पहाड़ा अधिकतम अगर हम एक बार बोलते हैं तो 12 कम 12 जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं, तो कम बार बोलेंगे तो बोलेंगे 0 बार, 12 0 0। यहाँ करेंगे हम माइनस। अब संख्या उतारने के लिए नहीं है। जब संख्या उतारने के लिए नहीं हो तो वही आती है एक सोने की मुर्गी जो यहाँ बैठती है और वो एक बार में देती है 1 अंडा। सोने की मुर्गी कब आती है, जब यहाँ से यहाँ उतारने के लिए कोई संख्या नहीं हो। ये बात का ध्यान रखें, जब यहाँ से यहाँ उतारने के लिए कोई संख्या नहीं हो, जब संख्याएं खत्म हो जाए तब आती है सोने की मुर्गी जो यहाँ बैठती है दशमलव के रूप में, जिसको हम पॉइंट कहते हैं, और वो देती है 1 अंडा, यानी 1 0। यह बनेगा 30। 12 का पहाड़ा इतना बोलेंगे 30 से आए, 30 से कम आए तो 12 दूनी 24। इसके बाद में हम यहाँ करेंगे माइनस, तो बचेगा हमारा 6। अब सोने की मुर्गी ने यहाँ 1 अंडा दिया था, अगले दिन दोबारा से 1 अंडा देगी, तो सोने की मुर्गी यहाँ है और उसने फिर 1 अंडा दे दिया, यानी यहाँ जो संख्या बन गई वो बन गई हमारी 60। यानी 12 का फाड़ा इतनी बार बोले कि 60 आए या उससे कम आए, तो 5 बार बोलेंगे तो 12 पंजे 60। दशमलव में 2 स्थान तक ही आंसर निकालना आवश्यक होता है। एग्जाम में जब तक ना पूछा जाए तब तक आपको 3 या 4 अंक नहीं निकालने होते हैं, और ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है तो इसका आगे आंसर भी नहीं आएगा। हाँ, इसके आगे हम यहाँ 1 0 लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2 0 लिख सकते हैं, चाहे तो हम 3 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, आने वाली जब वीडियो हम बनाएंगे भिन्न संख्याओं के बारे में तो आप उसमें ये चीज़ को समझेंगे। तो इसके बाद में जो अगला डिवाइड है वो भी क्या है, फ्रैक्शन के रूप में ही है। अब हम क्या करें कि इसको किस प्रकार से करें, 0.02 में 25 का डिवाइड देना है, कैसे पॉसिबल होगा। क्या हम ये जानते हैं कि जो हर है वो बाहर रहेगा, अंश है जो अंदर रहेगा, लेकिन आपके मन में अभी सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे पहाड़ा बोले, डिवाइड कैसे करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, दशमलव हटा दीजिए। जब भी दशमलव हटाते हैं तो ध्यान रखिए, दशमलव अगर अंश की हटती है तो हर के साथ में संख्याएं बढ़ जाती है जितने दशमलव के बाद में अंक होते हैं। अगर दशमलव नीचे होती तो अंक 0 ऊपर बढ़ती, अगर दशमलव ऊपर है तो 0 नीचे बढ़ेगी। यानी यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, 2 अंक है पॉइंट के बाद में, तो नीचे आएगी आपकी 2 0। यानी अब आपका ये बन गया 2500 और ऊपर है 002, जिसका मतलब 2 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2500 तो यहाँ लिखना होगा बाहर की तरफ और अंदर लिखना होगा सिर्फ 2। अब प्रॉब्लम यहाँ भी आती होगी स्टूडेंट्स को कि सर इतनी बड़ी संख्या का भाग इसमें कैसे दें। तो पॉसिबल सब कुछ होता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है।
2500 का पहाड़ा इतनी बार बोले कि 2 आए या 2 से कम आए, तो मैं सिर्फ पहाड़ा 0 बार ही बोल सकता हूँ, इससे अधिक मैं नहीं बोल सकता, तभी इससे कम आएगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2। अब मुझे मालूम है कि संख्या उतारने के लिए नहीं है, तब एक सोने की मुर्गी यहाँ आके बैठती है और एक अंडा ही देती है, यानी ये संख्या बनेगी 20। अब भी हम ये समझ पा रहे हैं कि 20 इस संख्या से छोटा ही है, तो पहाड़ा तो हमको दोबारा भी क्या होगा 0 बार ही बोलना होगा। तो यहाँ आएगा 0, फिर घटाने पे बचेगा 20। सोने की मुर्गी एक बार फिर अंडा देगी, तो यहाँ होगा 200। लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ भाग फिर नहीं होने वाला है, तो फिर यहाँ हम बोलेंगे 0 और यहाँ भी 0 प्राप्त होगा 200। सोने की मुर्गी फिर एक अंडा देगी, लेकिन हम ये जानते हैं अभी भी ये संख्या इसके बराबर भी नहीं है, इससे बड़ी होने का सवाल ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार 0 बार, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ होगा आपका वापस से 2000। अब हम ये जानते हैं सोने की मुर्गी फिर एक अंडा देगी, अब यहाँ बन गया 20,000, जो कि इस संख्या से क्या है बड़ा है। तो हम ये जानते हैं कि 2500 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि इस संख्या के बराबर आए या इससे कम आए। तो हम ये जानते हैं 25 का पहाड़ा अगर 8 बार बोलते हैं तो 200 होते हैं, और 2 0 यहाँ आ जाएगी, यानी हमें पहाड़ा बोलना होगा 8 बार, तो हमें प्राप्त होगा 20,000। इस प्रकार से इस नंबर का जो डिवाइड होगा वो होगा 0.008। स्टूडेंट कई बार ये भी सोचते हैं कि सर 0.008 है, तो क्या इसको हम 0.8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद में यहाँ अगर अंक से पहले 0 है तो उन सभी 0 का क्या होता है महत्व होता है। हाँ, अगर पॉइंट के बाद में संख्या है और लास्ट में 0 है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यहाँ 3 0 अगर आए भी तो लिखना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर अंक के पहले और पॉइंट के बीच में अगर संख्या है तो उन सभी 0 क्या होता है महत्व होता है। और हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि डिवाइड तो हमने सब सीख लिया, लेकिन डिवाइड को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? तो डिवाइड को फास्ट कर सकते हैं सिर्फ वैदिक गणित की एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं निखिलम विधि। ये कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको अगर ट्रिक कहा जाए तो आप इसका खंडन कीजिए कि ये कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ ये वैदिक गणित की एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं निखिलम विधि। तो निखिलम विधि क्या होता है? निखिलम विधि जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, निखिलम से हम समझते हैं निकट संख्याएँ, यानी जब आपका भाजक 10 या 10 की घातांक वाली संख्याओं के निकट हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000 के निकट संख्या हो आपका भाजक, तब आप निखिलम विधि का प्रयोग करके बहुत ही फास्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे निखिलम विधि से डिवाइड। हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब ये देखिए जो आपका भाजक है वो इन संख्याओं में किसके पास है? अधिक पास है, 10 के ज़्यादा पास है। तो हम जानते हैं 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद में अगर यहाँ 1 अंक लिया है तो इस पूर्ण संख्या में से भी 1 अंक आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए, और बचे हुए अंकों को आप अपने जो इसमें बीच वाले जो खंड है उसमें लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से जो संख्या है उसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। मैंने यहाँ से जो संख्या थी, यहाँ जो भी अंक हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी अंक हो, उसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो अंक लिखा जाएगा वो इधर वाले अंक से गुणा होगा, नीचे वाले अंक से। ऊपर वाले से नहीं होगा, हमेशा नीचे वाले अंक से गुणा होगा। 1 गुणा होगा 1 से क्या होगा 1। तो देखिए इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों अंकों को भी जोड़ के लिखना है। 1 5 और 1 कितने होते हैं 6। अब क्या करना है, यहाँ जो भी अंक लिखा जाए उसको फिर इससे गुणा करें, तो 6 एकम कितना होता है 6। तो देखिए इसके बाद में यहाँ इनको जोड़ते हैं, तो 4 और 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया। ये जो खंड होता है वो होता है आपका रिमाइंडर का, जिसको हम शेषफल भी बोलते हैं। इसके बाद में ये जो खंड होता है वो होता है कोसेंट का, यानी आपका जो कोसेंट है वो 16 होगा और जो रिमाइंडर होगा वो होगा आपका 10। इस प्रकार से एक बड़ा एग्जाम्पल और लिया है हमने। यहाँ नंबर है 7896 डिवाइड बाई 89। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 89 को पहले लिख लेंगे। अब आपको ये देखना है कि किसके ज़्यादा निकट है, ये 100 के निकट है। कितना कम करेंगे, कितना ऐड करेंगे 100 पहुँच जाए, 11 ऐड करने पर हम 100 पहुँच सकते हैं। ये 2 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। यहाँ 2 अंक है, तो इस संख्या के भी शुरुआती 2 अंक तो आपको यहाँ लिख देने हैं और बाकी जो संख्या है वो आपको लिख देनी है बीच वाले खंड में।
अब क्या करना है आपको, मैंने कहा आपको जो भी अंक यहाँ हो उसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया 7। अब 7 को गुणा करूँगा मैं 11 से, तो 7 × 11 होता है 77। एक अंक इसके नीचे लिखें और एक अंक आप इसके नीचे लिखें। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है। 8 और 7 कितना होता है 15। 15 में आपको याद रखना 2 अंक है, तो यहाँ एक अंक रहेगा और एक अंक आगे जाएगा। अभी तो आपको 15 ही लिखना है क्योंकि 15 के हिसाब से ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ भागफल में यहाँ सिर्फ एक अंक काम में आता है। तो 15 × 11 होता है 165। इसको आप लिखें यहाँ पे 165। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 165 आपने लिख दिया। अब ये तृतीय खंड में पहुँच चुके हैं, आगे कोई संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे संख्याओं को। तो 6 और 5 11, 9 और 1 10, 17, 17 और 6 23, 2 और 1 3, 331। इसके बाद में यहाँ से सिर्फ 5 रखना है, जो एक एक्स्ट्रा था 15 के साथ में, इसको हासिल में भेजना है आगे। तो ये हो गए हमारा 85। लेकिन हमारा भाग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आपका भाजक है शेषफल उससे अगर बड़ा आता है तो क्या करना होगा आपको, इसका भाग आपको इसमें भी देना होगा। यानी 89 का जो डिवाइड है वो देंगे हम 331 में। तो हम ये जानते हैं अगर इसका पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार तो होगा 267। अगर 4 बार बोलेंगे तो ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे 3 बार ही बोलेंगे। तो 89 3 267। यहाँ घटाएंगे, 11 में 7 गए 4, 32 में 6 गए 6, 64 बचेगा। तो यहाँ अंतिम जो शेषफल होगा वो 64 होगा। और ये 3 जो भागफल का है वो इसी भागफल में जुड़ जाएगा। यानी हमारा जो अंतिम भागफल होगा वो 88 होगा और जो हमारा अंतिम शेषफल होगा वो होगा 64। इस प्रकार से आप निखिलम विधि से डिवाइड फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हो तो नीचे दिए गए बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।